अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम लोग जब भी कोई हॉरर स्टोरी सुनते हैं या ऐसे सच्चे वाक़यात जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया हो, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है डॉल्स का। हमारे घर में जो गुड़िया वगैरह होती हैं जिससे बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। आज हम ऐसी ही 4 डॉल के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ तक तबाह कर दी थी और कुछ ऐसी थी कि जिसने लोगों की जान तक ले ली थी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगर आप लोग कमज़ोर दिल वाले हज़रात नहीं हैं तो वीडियो को फिर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी डॉल्स का जिक्र है जिसको आप लोग अपने घर में अगर ना रखें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ओकीकू डॉल के बारे में। ओकीकू डॉल एक ऐसी डॉल है जिस पर यूट्यूबर्स ने बहुत ही कम वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये डॉल बहुत ही खतरनाक है। अब ओकीकू डॉल की स्टोरी कुछ यूं बताई जाती है कि 1918 के टाइम पे जापान के अंदर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 2 बहन भाई थे। एक का नाम था अकीकी और एक का नाम था अकीकू। अब ये 2 नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। भाई का नाम था अकीकी और बहन का नाम था अकीकू। अब जो बड़ा भाई था वो सोच रहा था कि ओकीकू की बर्थडे आ रही है, मेरा कोई गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि अकीकू जो थी वो अभी छोटी बच्ची थी। अब वो मार्केट में जाता है, विजिट करता है, मगर उसको कोई भी गिफ्ट वहाँ पर पसंद नहीं आता। लेकिन एक शॉप पर उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ पर ग्लास पैनल के अंदर उसको एक डॉल नज़र आती है। अब वो जो डॉल होती है वो अकीकी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि ये अकीकू के लिए एक बेस्ट गिफ्ट होने जा रहा है। हो सकता है कि बर्थडे पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट गिफ्ट है उसमें ये सिलेक्ट हो जाए उसका गिफ्ट। मगर वो उसको वहाँ से परचेज़ करता है और घर लेके जाता है, लेकिन जब वो अपनी बहन को देता है तो उससे ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन वक्त के साथ साथ अकीकू का जो लगाव है उस डॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब सेम इसी तरह से जो ओकीको होती है वो हर टाइम अपनी जो डॉल होती है उसको अपने करीब रखती है। जब वो सो रही होती है डॉल उसके पिलो के नीचे होती है, जब वो खाना खा रही होती है तो डॉल उसके साथ टेबल पर होती है। मतलब वो हर जगह पर साथ लेके घूमती है। कभी उसको नहला रही होती है और कभी तो उसके वो बाल को जो है उसको कॉम्ब कर रही होती है। मगर वो बिल्कुल ऐसा रवैया था जैसे कोई बहन छोटी बहन के साथ करती है। लेकिन एक दिन फिर ऐसा होता है कि अकीकू जो है वो उस डॉल को लेके बाहर जाती है गार्डन में खेलने के लिए, और वहाँ पर उसको एक मच्छर काट लेता है जिसकी वजह से उसको मलेरिया होता है। लेकिन उसकी जो तबीयत है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरह चलते चलते फिर क्या होता है कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस लड़की की वहाँ पर फिर डेथ हो जाती है। अब ये सुन के सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि एक हंसती खेलती बच्ची जो अभी उसको एक ऐसा गिफ्ट मिला था जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये मलेरिया की वजह से भी हो सकती है। हम लोग डॉल पे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन डॉल का इधर जिक्र क्यों फिर आ रहा है? जब सारे घर में एक परेशानी का जब माहौल था तो उन्होंने सोचा कि बरियल के टाइम पे इसके साथ ही अकीकू के साथ इस डॉल को भी दफन कर दिया जाए। लेकिन जापान में उन्होंने इस तरह नहीं करने दिया। बरियल के टाइम पे उसके साथ डॉल को वहाँ पे नहीं दफन किया गया। अब जो वो फैमिली थी वो डॉल को अपने साथ घर में ले आती हैं और अकीकू के कमरे में उस डॉल को वहाँ पर एक डेकोरेशन पीस के तौर पे एक याद के लिए, मेमोरी के लिए वहाँ पर वो रख देते हैं कि इससे हमारी बच्ची खेला करती थी। एक मेमोरीज होती हैं हर फैमिली की। लेकिन जो उसका भाई था अकीकी, उसने ये नोटिस किया कि उस डॉल के जो बाल थे वो ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये उसने अपना वहम समझ के तो पहले इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन जो उसका भाई था अकीकी, उसने ये रियलाइज़ किया कि जो डॉल के जो बाल हैं वो ग्रो हो रहे हैं। लेकिन पहले तो उसने ये वहम समझ के छोड़ दिया कि डॉल के जो बाल हैं वो कैसे ग्रो हो सकते हैं। मगर बाद में उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि इसके बाल एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। तो उसने अपने फैमिली से जिक्र किया कि इस डॉल के जो बाल हैं ये लंबे हो रहे हैं। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि शायद ये किसी वहम में मुब्तला हो रहा है, या इसकी जो सिस्टर की भी जो डेथ हुई है उसके भी डिप्रेशन में है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस डॉल के बाल वहाँ से काट दिए और इनका बुरा वक्त वहाँ से शुरू होता है और करीब 20 साल तक उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नाइटमेयर उनको आना शुरू हो जाते हैं। इस डॉल की कहानी बहुत ही लंबी है और बहुत ही पुरसरार है। लेकिन अगर आप लोग इस पे फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरे नंबर की जो डॉल है उस पे, और उसका नाम है लेटा डॉल।
अब लेटा डॉल की स्टोरी कुछ इस तरह से बताई जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर वागा वागा में 2 भाई थे जो अबैंडन प्लेसेस में जाया करते थे और उनको बहुत शौक था कि जो अबैंडन प्लेसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था कैरी वॉल्टन। अब उसकी नज़र एक डॉल पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि वो जो डॉल है एक, वो लकड़ी की बनी हुई है। अब वहाँ पर कैरी वॉल्टन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसके साथ उसका भाई भी होता है जो कहता है कि हमें इसके करीब नहीं जाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक हो सकता है। मगर कैरी वॉल्टन को इस चीज़ का बहुत ही शौक था। अब वो उस गुड़िया को लेके, उस डॉल को लेके अपने साथ गाड़ी में रख के और वहाँ पे अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उसको एक ना बात याद आती है कि जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई थी, जैसा कि डॉल उसको ये कहना चाह रही है कि मुझे गाड़ी से बाहर निकालो। अब सुनने में ये तो चीज़ बहुत अजीब थी, लेकिन उसने ये आवाज़ सुनी थी जैसा इसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, लेट मी आउट। अब इस डॉल की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हॉरिफाइंग है। अगर आप लोग इसके बारे में अगर कोई डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन अब हम तीसरे नंबर की जो डॉल है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर डॉल है, इसके बारे में हम बात करेंगे और उसका नाम है रॉबर्ट दी डॉल। रॉबर्ट एक लड़के का नाम होता है और उसके दादा जो होते हैं वो उसे एक डॉल गिफ्ट करते हैं। लेकिन अब जो रॉबर्ट होता है उस डॉल के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ उससे अटैच हो रहा होता है। लेकिन उसके घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर का काम करते हैं, घर की देखभाल, केयर टेकर वगैरह वहाँ पे मौजूद होते हैं। मगर उसमें एक मुलाजमा ऐसी थी जो ठीक नहीं थी। वो काला जादू वगैरह करती थी किसी हसद की वजह से या किसी भी वजह से। ब्लैक मैजिक करवाने के लिए जो मेनली जो रीज़न होती हैं वो 2 होती हैं, या हसद या हसरत। अब उसी वजह से जो डॉल थी रॉबर्ट की, उसी के ऊपर वो मुलाजमा जो है वो ब्लैक मैजिक करवाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसको रियलाइज़ होता है कि ये डॉल जो है वो कुछ अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। जैसा कि वो अगर किसी रूम में रॉबर्ट अगर बैठा हुआ तो उसके साथ अगर डॉल है तो अचानक से एक चीखने की आवाज़ आती है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि रॉबर्ट तुम इतना ज़्यादा क्यों मतलब चीख रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं चीख रहा, ये मेरे साथ जो डॉल बैठी हुई है ये वो चीख रही है। तो उसके जो पेरेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बाद में फिर उस डॉल को जो है वो कैद कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रॉबर्ट बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ पता नहीं रॉबर्ट के माइंड में ऐसा क्या आता है तो वो उसी लॉकर से उस डॉल को बाहर निकाल लेता है। वो उसके बचपन की डॉल थी जिसको लॉक कर दिया था। अब आई डोंट नो कि अंग्रेज़ों के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वो जो भी बुरी चीज़ होती है वो संभाल के अभी अपने घर में ही रखते हैं। जैसा मैंने एनाबेल डॉल का बताया आपको, या बहुत से लोग होते हैं वो बेसमेंट के अंदर अपना पूरा जो सामान होता है वो वहाँ पे रख देते हैं। मतलब उसको फेंकते नहीं है, किसी को देते नहीं है, क्लेंस करने के लिए अपने घर के अंदर ही वो रख लेते हैं। अब सेम सिचुएशन थी रॉबर्ट की भी। तो इसका क्या हुआ, इसने वो उस डॉल को बाहर निकाले जबकि उसकी वाइफ को इसकी स्टोरी का पता था। तो उसकी वाइफ ने मना भी किया कि ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका अफेक्ट बाद में क्या हुआ कि रॉबर्ट का ज़्यादा लगाव उस डॉल की तरफ हो गया और एंड क्या हुआ कि वो पागल हो गया था। अब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और उसे जान से मारने की वो कोशिश किया करता था। लेकिन इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर डिटेल वीडियो अगर चाहिए हो तो मैं डिटेल्स इस पे बना दूंगा और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में इस वीडियो को इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब जो 4th नंबर पे हमारी जो डॉल है उसका नाम है एनाबेल डॉल। अब एनाबेल डॉल के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाई हुई है, उसकी जो थंबनेल है ये भी आप लोगों के सामने है। आप लोग जाके इसकी जो फुल वीडियो है वो देख सकते हैं। लेकिन मैं इसका आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोना। अब वो लड़की बड़ी हो जाती है, नर्स बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों के शौक होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो उसका एक शौक था कि वो डॉल से खेले, टॉय से खेले। तो उसकी माँ जो थी वो उसको एक डॉल गिफ्ट करती थी जिसका नाम था रैगडी एंड डॉल। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर डॉल का नाम रैगडी एंड डॉल था तो फिर एनाबेल डॉल किसका नाम था? डोना जिस घर में रहती थी उस घर के अंदर पहले एक बच्ची की डेथ हुई थी जिसका नाम था एनाबेल। अब कहा जाता है कि रैगडी एंड डॉल जो वो तो एक डॉल है, एक नॉन लिविंग एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या ही कर सकती है। लेकिन उस डॉल के अंदर उस जो बच्ची थी एनाबेल, उसकी रूह या फिर कोई भी आप कह लें कि
एंटिटी वगैरह जो थी उसके अंदर आ गई थी, जिसके बाद से उनका जीना हराम हो गया था। जो पूरी वीडियो है वो मैंने डिटेल से बनाई हुई है, इसकी डिटेल मतलब अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो तो ये थंबनेल आपके सामने है, आप जाके तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 डॉल के बारे में बताया है जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर डॉल हैं और इंटरनेट के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा तस्करा भी किया जा रहा है। अगर आप लोग इस पर कंप्लीट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं डिटेल के साथ एक मुकम्मल इसकी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए मैं बना दूँ। लेकिन अगर एनाबेल डॉल की वीडियो देखना चाहें आप लोग तो इसकी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।